हिमाचल में हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मौत मामले की जांच सीबीआई से करवाने को लेकर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल के नेतृत्व में भाजपा विधायक दल ने राजभवन में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा। भाजपा नेताओं ने राज्यपाल से मांग की है कि एक आईएएस अधिकारी कि दूसरा आईएएस अधिकारी जांच कैसे कर सकता है। जहां एफआईआर में विभाग के एमडी पर केस हुआ है, उनमें अधिकारी को नामजद करना चाहिए था। भाजपा ने राज्यपाल के समक्ष सीबीआई जांच की मांग भी रखी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार ने एचपीपीसीएल के निदेशक को तो निलंबित कर दिया, लेकिन प्रबंध निदेशक को निलंबित करने की जगह सिर्फ पद से हटाया। उसके बावजूद जब परिजन माने नहीं तब जाकर एफआईआर दर्ज की। तत्पश्चात विमल नेगी के परिजन उनका शव दाह संस्कार के लिए अपने पैतृक गांव किन्नौर ले गए। एफआईआर में केवल एक ही अधिकारी का नाम है, दूसरे अधिकारी का नहीं है। सिर्फ उनके पद का जिक्र किया गया है, जबकि उस अधिकारी को एफआईआर दर्ज कराने के समय से पहले उसे पद से हटा दिया गया था। सरकार ने एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को जांच का जिम्मा दिया है। उन्होंने कहा कि जिस घटना में आईएएस अधिकारी की संलिप्तता हो, उस घटना की जांच अगर दूसरा आईएएस अधिकारी करेगा तो निष्पक्ष जांच पर प्रश्न चिन्ह लगेगा। इसलिए भाजपा विधायक दल की मांग है कि इस घटना की एफआईआर में दूसरे अधिकारी का भी नाम शामिल किया जाए। इस घटना की और 2 वर्ष में एचपीपीसीएल की गतिविधियों की जांच सीबीआई से करवाई जानी चाहिए। आज महामहिम राज्यपाल महोदय जी से हमारा मिलना हुआ और हमारा विषय बहुत स्पेसिफिक था। जो विमल नेगी चीफ इंजीनियर एचपीपीसीएल जिनकी मृत्यु हुई है, जिनकी डेड बॉडी मिली है, और उसके पश्चात परिवार के लोग जिस प्रकार से धरने पर बैठे थे, हमारा जब उनसे मिलना हुआ था, उनके परिवारजन का आग्रह था कि इस सिलसिले में सीबीआई की जांच हो, एक बात, और दूसरा उनका ये भी था कि अधिकारियों का सस्पेंशन हो, और अधिकारियों के सस्पेंशन के सिलसिले में अभी तक एक अधिकारी जो देशराज जो चीफ जो डायरेक्टर थे वहां पर, उनका सस्पेंशन हुआ है, बाकी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई इस प्रकार की हुई नहीं। और परिवार के लोगों का बार बार इस बात के लिए आग्रह था कि ये इन्वेस्टिगेशन फेयर होनी चाहिए, बिना दबाव के होने चाहिए, बिना प्रभाव के होने चाहिए, और इसलिए ये जांच सीबीआई के माध्यम से करवाई जाए। और हमने उसी दिन कहा था हम विधानसभा के अंदर भी सारे मामले को उठाएंगे, सरकार के समक्ष बात रखेंगे कि सीबीआई जांच हो और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो। वो हमने पिछले कल किया। पिछले कल हमने नियम 67 के अंतर्गत नोटिस दिया था, चर्चा के लिए समय हमको उस पर नहीं मिला, लेकिन उसके बावजूद हमने विधानसभा के अंदर अपना पक्ष रखा, बाहर जाकर के फिर वॉकआउट किया जब हमको बात करने का मौका नहीं दिया गया। ऐसी सूरत में दूसरी बात जो हमने परिवार के लोगों के साथ जब हमारा मिलना उस दिन हुआ था, कमिटमेंट की थी, हम राज्यपाल महोदय जी के पास जाकर के भी बात रखेंगे आपकी बात को। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम राज्यपाल महोदय जी के समक्ष आकर के अपनी बात कहने के लिए आए थे। पार्टी के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी और पूरा विधायक दल, हमने राज्यपाल महोदय जी को एक ज्ञापन दिया, जिसमें परिवार की ओर से जो आग्रह किया था उसका भी हमने जिक्र किया कि सीबीआई की जांच मांगते हैं, सीबीआई की जांच हो। और उसके साथ साथ में जो फैक्ट्स हैं, जो बातें सुनने को आ रही हैं, जो चली हैं, ये कि दबाव और गलत काम के लिए दबाव, इन सारी बातों को लेकर के हमने राज्यपाल महोदय जी के सामने अपनी बात कही है और उनसे आग्रह किया है कि आप अपने कार्यालय का प्रभाव इस सारी चीज़ के लिए सुनिश्चित करें कि भी इसमें फेयर जांच हो और परिवार के लोगों का जिस प्रकार का मानना है उसके अनुरूप जो है वो उनको संतोष हो सके, उनको सेटिस्फैक्शन हो सके इन्वेस्टिगेशन की। लेकर के चर्चा हम पहले विधानसभा के अंदर कर चुके हैं, विधानसभा के बाहर भी कर चुके हैं। इस सिलसिले में मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि कानून व्यवस्था के नाम की तो कोई चीज़ रही नहीं है। गोलियां चल रही हैं, हत्या के प्रयास हो रहे हैं, हत्या हो रही है, और नशे का प्रचलन जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ अरसे में बहुत ज्यादा बढ़ा है, वो सारी चीजें चिंता का विषय है। हमने ये सारी चीज को लेकर के कहा है, वो सारा मुझे लगता है कि अगर उसमें इन्वेस्टिगेशन सीबीआई से होती है तो सारी चीजें उसमें कवर अप हो जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9, शिमला।